ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मोक्ष दया ए स्तंभ। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा यह संदेश सुना दो, इन सबको यह साफ बता दो। हम उन्हें भेजे हैं शुभ चिंतक, शुभ संदेशक और सचेतक, यानी के सारे पैगंबर बना के तुम लोगों के रहबर। खुशखबरी वो आन सुनाएं, ईश्वर का डर खौफ बताएं। पहुँचाए हमने इस खातिर बाद रसूलों के तुम आखिर, यानी के तुम रोज कयामत खुदा से कर बैठो ना होजत। अर्थात तुम महाप्रलय में, जीवन के दिन अंत समय में, जब वैसा आएगा अवसर, कर्म का खुल जाए रजिस्टर। वहाँ पे कुछ आपत्ति उठाओ या कोई भी तर्क लगाओ, यानी किसी ने ना ही चेताया, इस बारे में कुछ बतलाया। कायम वहाँ न होगे होजत, इस खातिर कायम ये हिकमत। शक्तिवान और ताकत वाला प्रभु गालिब है हिकमत वाला, प्रभु गालिब है हिकमत वाला। आयत नंबर 166। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे कोई ईमान लाए या न लाए दूर को जाए, यानी के सारे इनकारी अत्याय और अवज्ञाकारी, यानी रिसालत पर कुरान पर लाए न ईमान किसी के ऊपर। इससे फर्क नहीं कुछ आता, नहीं किसी का भी कुछ जाता, क्योंकि प्रभु की खुली गवाही, नहीं किसी की कुछ मन चाही। प्रभु ने खुद ही दीन रिसालत और करी कुरान इनायत। खुदा ने खुद अपनी हिकमत से, यानी के अपनी कुदरत से, आप जो कुरान उतारे और बनाया है अवतारी। अल्लाह की यह प्यारी हिकमत, आप गवाही आप वकालत और साक्षी स्वयं फरिश्ते, इनसे भी हैं वही के रिश्ते। पैगंबर तक आना जाना वही खुदा से लेके आना, और नबी तक है पहुँचाना, इन्हें साक्षी जाना माना। गवाह देवदूतों को जानो, गवाह की सूरत में पहचानो, लेकिन इनको छोड़ा जानो, इस साक्षी काफी मानो, इस साक्षी काफी मानो। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी हुक्मे तौराता आखिर दम तक रहा छिपाता, और मीत अंतिम अवतारे धरती पे जीशान उतारे, और इन पर कुरान उतारा आपने जिसको खूब संवारा। ना इन पर ना ही कुरान पर, यानी के दोनों के ऊपर, ना ईमान खुद ही लाए हैं और रुकावट बन छाए हैं। लोग जो ईमान लाने जाएं, राह से उनको दूर भगाएं।
यानी नबी को झुठलाते हैं, हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। निसंदेह वो सच्चाई से दूर बहुत हैं अच्छाई से। दूर जा चुके गुमराही में, यानी अपनी मनचाही में, यानी अपनी मनचाही में। आयत नंबर 168। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतला दो इन इनकारिन को, यानी के अत्याचारिन को। और रहे हर दम इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी। यानी जो ले आए ईमा ला कर हुए मुसलमान, उन पर जुल्म बराबर करते, खुदा से रत्ती भर ना डरते। अहले ईमा को धमकाना, मौका पाकर मार लगाना। इनकारे और अत्याचारे, यानी नाफरमा बरदारे, इनको ऐसा दंड मिलेगा, कभी न ईश्वर माफ करेगा। और न इनको महाप्रलय में, यानी के दिन अंत समय में, कोई जुगत ना राह बनेगी, ना माफी की भीख मिलेगी, ना माफी की भीख मिलेगी। आयत नंबर 169। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जालिम और इनकारिन को, यानी इन अत्याचारिन को, ना माफी ना छूट रियायत, और ना छुटकारे की है नौबत। सिवा नरक के कहीं न जाना, दो जखिन का मूल ठिकाना। सदा सदा दो जख में रहना, सख्त यातना दुख को सहना। नहीं निकल के जा पाएंगे, सारी उम्र सजा पाएंगे। प्रभु को इन सारे कामों में, आसानी सारे कामों में, उसे नहीं कोई भी मुश्किल। वो आदिल है सच्चा आदिल, शक्तिवान वो ताकत वाला, सब पर गालिब हिकमत वाला, सब पे गालिब हिकमत वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से फरमा दे, हक का हक पैगाम सुना दे। कह दो आए पास तुम्हारे, खासुल खास अंतिम अवतारे, जो सृष्टि के हैं उजियारे, अद्भुत अनुपम मीत हमारे। हम भेजे सच्चाई देकर, नेकी और भलाई देकर, इस धरती को किया सुशोभे, जो पहले से थे प्रदूषित। आपने की है पाक पुनीता, ईश्वर ने दो जी है रीता। आपने की है पाक पुनीता, ईश्वर ने जो दी है रीता। आपसे अच्छाई को लेना, और बुराई को तज देना। तुम सबकी नेकी की खातिर, भेजा है अवतारी आखिर। बड़ी बेहतरी और भलाई, तुम सबके हिस्से में आई। तुम अंतिम अवतार पे ईमा लाके होना नेक मुसलमान। ईमा लाना ही अच्छाई, इसमें तुमको लाख भलाई। तुमने इसकी बात न मानी, और
करी अपनी मनमानी, तो तुम सब होगे इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। यही तो नाफरमा बरदारी, करोगे अपनी आप ही ख्वारी। अब तारी की ही इनकारी, यही तो है प्रभु की इनकारी। हुई अगर प्रभु की इनकारी, तो तुम होगे अत्याचारी। इसमें कुछ ना प्रभु का बिगड़े, जो भी बिगड़े तेरा बिगड़े। उसे जरूरत ना है तुम्हारी, तुम्हें जरूरत उसकी प्यारी। उसका ना कोई काम रुकेगा, लेकिन तेरा ना ही चलेगा। बेनियाज है वो करतारा, जो है सबका पालनहारा। जो कुछ भी है आकाशों में, धरती के सारे गोशों में, निसंदेह वो सब ईश्वर का, जर्रा जर्रा कण कण उसका। सब प्रभु का है धरा गगन में, बस्ती जंगल और चमन में। वो सब कुछ है जाननहारा, हिकमत वाला पालनहारा, हिकमत वाला पालनहारा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताबिन को बतला दो, हुक्म खुदा है ये समझा दो। हद से ज्यादा दीन में अपने, बढ़ने की मत देखो सपने। शान खुदा में सच ही बोलो, सच के सिवा ना कुछ भी बोलो। जोड़ के बातें तुम ईश्वर से, यानी के अपने अंदर से। मत कर प्रभु की बात में आहट, यानी के तुम कोई मिलावट। जैसी हैं वैसी रहने दो, प्रभु की बातों को चलने दो। खुदा का साथी ना ठहराओ, उसे किसी के संग ना लाओ। असल बात तो ऐसे आई, यानी के कौमे ईसाई। इसने अपना नबी लपेटा, कहा उन्हें ईश्वर का बेटा। यानी के मूसा रूहुल्लाह को कहते थे पिसरे अल्लाह। हुई खुदा की खास इनायत, मरियम पर एक न्यारी रहमत। कुदरत हक से ऐसे आए, बिना बाप मरियम सुत जाए। वहाँ तीन का ना को ऊंचा कर, वो ईश्वर है वो है ईश्वर। पत्नी पूत पिता ना उसका, सृष्टि का कण कण है जिसका। ना पत्नी ना पूत पिता है, ऐसा आलीशान हुआ है। मरियम के सुत ईसा मेहतर, हुए खुदा के प्रिय पैगंबर। रब ने खूब रसूल बनाया, ईसा ने भी कलमा पाया। जैसा और रसूलों का है कलमा, वैसा ईसा का है। प्रभु की ओर से इब्ने मरियम, रूह इल का इब्ने मरियम। यानी के ईश्वर के द्वारा मरियम ने पाया उपहारा। अल्लाह 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 अल्लाह, पेट में मरियम के रूहुल्लाह। यानी रूह खुदा ने प्यारी, मरियम जी की ओर उतारी। बस तुम प्रभु प्रभु अवतारों पर, ईमान लाओ तुम सारों पर। और कहो मत तीन है ईश्वर, ईसा मरियम और परमेश्वर। गलत अकीदे से बाज आओ, एक खुदा माबूद बनाओ। यही तुम्हारे हक में बेहतर,
खुशी रहेगा तुमसे ईश्वर। निसंदेह वो एक है यकता, जिसकी पूजा का हक बनता। बिना पूत पत्नी ना उसके, आज से ज्ञातक सारे जिसके। धरा गगन में सब कुछ उसका, रिश्तों में ना कोई जिसका। निगहबान निगरानी वाला, प्रबंधक है खूब निराला। उसकी वकालत और किफालत, काफी है उसकी ही अजमत, काफी है उसकी ही अजमत। आयत नंबर 172। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाज हया संकोच या गैरत, नहीं है ईसा को कुछ हैरत। करें हया बंदा होने में, नामुमकिन ऐसा होने में। वही है एहसास ईसा का, खुद को बंदा मान खुदा का। और मुकर्रिब मलक खुदा के, देवदूत नजदीकी प्रभु के। शर्म हया ना ये भी करते, बंदा होने में खुश रहते। लाज ने बंदा होने में, लाज नहीं बंदा होने में। जो कोई भी लज्जा लाए, और बंदगी से लजियाए। करे तकब्बुर हो के बंदा, काम निहायत उसका गंदा। और खुदा ऐसे लोगों को जमा करेगा सब लोगों को। सबको अपने पास बुलाकर, दंड को देगा वो चुन चुन कर, दंड को देगा वो चुन चुन कर। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी होंगे अहले ईमान, यानी के वो लोग मुसलमान, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, अच्छाई में नाम किए हैं। ईश्वर उनको पूरे पूरे, अज न देगा उन्हें अधूरे। यानी प्रभु हर नेक अमल का, इंतजाम है अच्छे फल का। और साथ में फजल खुदा का, इंतजाम है अति ज्यादा का। और बंदगी से जिस जिसने, यानी हया शर्म की उसने। अगर किया है अगर तकब्बर, तो फिर ना खुश होगा ईश्वर। सख्त यातना मिलेगी उनको, और ना मदद मिलेगी उनको। सिवा खुदा के कोई न चारा, खुदा ही है सबका उपचारा। मददगार ना तुम पाओगे, हश्र में जब मर के जाओगे, हश्र में जब मर के जाओगे। आयत नंबर 174। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को यही बात बता दो, ईश्वर का फरमान सुना दो। ऐ लोगो अब पास तुम्हारे, आए हैं अंतिम अवतारे। जिनका नाम मोहम्मद प्यारा, सारे जग का है उजियारा। इस सूरत में जात खुदा की, जिसमें हर हर बात खुदा की। जो एकदम स्पष्ट निशानी, कामिलो मजबूत निशानी। जात खुदा की आप से जाहिर, और आप अवतार हैं आखिर। आप खुदा के हक मजहर हैं,
सृष्टि में सबसे बेहतर हैं। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम आप हकीकत नूर मुजस्सम। ऐ लोगो फिर हमने तुम तक सात नबी के नूरी पुस्तक यानी मंबे नूर हिदायत भेजा कुरान जैसी अजमत यानी के नूरानी पुस्तक आ पहुँची है लोगों तुम तक, आ पहुँची है लोगों तुम तक। आयत नंबर 175। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमा को खुश खबरी तुम खातिर ही प्रभु से उतरी। अतः सुनो ऐ अहले ईमा यानी के तुम लोग मुसलमान दामन अंतिम अवतारा का अर्थात अपने प्रभु प्यारा का मजबूती से पकड़े रहना स्थिर अटल अटूटा रखना अनकरीब उनको कर तारा फजलों का देगा उपहारा। अर्थात ईश्वर महाप्रलय में दुनिया के दिन अंत समय में प्रभु अपने फजलो रहमत में यानी के अपनी जन्नत में सबको दाखिल फरमाएगा सुगम पंथ को दिखलाएगा यानी राह हिदायत देगा आगोशे रहमत मिलेगा, आगोशे रहमत मिलेगा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपसे प्रश्न करेंगे इस बारे में सब पूछेंगे क्या फतवा देते हैं मुफ्ती और इजाजत क्या है मिलती इन कलाला के बारे में क्या कहता है इस बारे में धर्मशास्त्र इस्लाम अनुसारा जिसका ना हो बारिश बारा यानी बाप और दादा जिसका बेटा बेटी ना हो उसका और न हो कोई पोती पोता यानी जिसका कोई न होता वही कलाला कहलाता है जिसके विषय में ये आता है। लोग लावलद के बारे में निर्वंशी के परिवार में केवल एक बहन है उसकी और मौत आती है उसकी तो उसकी सारी धन दौलत यानी के फिर हक विरासत कौन कौन कितना पाएगा जब वो बंदा मर जाएगा। हाँ यदि उसकी एक बहन हो विरसे में जो कुछ भी धन हो बहन का हिस्सा आधा होगा ना कुछ कम ना ज्यादा होगा। जो मृतक ने धन छोड़ा है आधा बहना का होना है और बहन यदि हो कलाला उसका होगा ये अहवाला। बहन मरे तो सब धन दौलत यानी के वो हक विरासत सबका सब भाई का होगा बहन का जो भी विरसा होगा। बहन की कामिल पाए विरासत भाई वारिस है इस हालत बहन की ना संतान हो कोई तो इस हालत में यह होई। भाई का लाला हो जो कोई फिर उस
कि यदि मौत जो होई, माल विरासत में वो छोड़े, यदि मृतक बहने दो छोड़े। मृतक हो दो बहनों वाला, उनका हो फिर ये अहवाला। दोनों बहनों का है विरसा, 2/3 दोनों का हिस्सा। मृतक जो भी छोड़ चलेगा, वारिसीन को वाही मिलेगा। भाइयों वाला बहनों वाला, अगर हो ऐसा फौत कलाला। वारिसीन हो मर्दो औरत, तो ये होगा हक विरासत। औरत के हिस्से में दुगुना, मर्द का होगा हिस्सा अपना। मर्द का होगा हिस्सा जितना, औरत का ना होगा उतना। मर्द से आधा औरत पाए, आधा मर्द से औरत पाए। ये अहकाम खुदा ने तुम पर खोल साफ तुम्हारे ऊपर, यानी के वाज़े फरमाया, एकदम से स्पष्ट कराया। ताकि तुम सब कभी न भटको, इधर उधर तुम कहीं न बहको। और खुदा सब जानन हारा, जो है सबका पालन हारा। वही है सचमुच अंतर्यामी, और वही है नासिर हामी।